बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गज़ाला नौरीन। नाज़रीन, आज यानी कि 20 सितंबर बरोज़ पीर दिन का आगाज़ एक बहुत अच्छी खबर बल्कि एक खुशखबरी से हुआ, जब हमें ये पता चला कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में एक मतलूब दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया है। ये दहशतगर्द कई मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस था। ये सारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का प्लान था, ये किस तरह से हुआ, फिर इसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया गया, ये मतलूब दहशतगर्द, इसका ताल्लुक कौन से जो दहशतगर्द तंजीम है उससे था, कौन से बड़े जराइम में ये मुलव्विस था, और इसका ताल्लुक किस इलाके से था, ये सारी मालूमात मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। और उसके साथ वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में कुछ ऐसी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके नतीजे में सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या भारत यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर कोई नया खेल खेलने जा रहा है। ये जो सारी डिस्कशन है ये करेंगे आज वीडियो के अगले हिस्से में। सबसे पहले मैं आपको आज की जो बड़ी खुशखबरी है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन देती चलूँ। आज सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है मीर अली, इसमें एक कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे वो बहुत सारी जो ISI के अरकान हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जासूस हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद होते हैं, उनकी जानिब से ये इतला दी गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस को कन्फर्म इतला दी गई थी कि एक मतलूब दहशतगर्द जिसका नाम सफ़ीउल्लाह है और जिसका ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान के इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद है और वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का नापाक मंसूबा लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। ये इतला मौसूल होते ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो गई। उन्होंने जो इस हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन है उसको जो हासिल करने का सिलसिला शुरू किया और उसके नतीजे में एक कामयाब ऑपरेशन किया गया। इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर है सफ़ीउल्लाह, ये जहन्नुम वासिल हुआ। इस हवाले से जो ISPR है उनकी जानिब से भी बाकायदा तस्दीक की गई है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो एक कमांडर सफ़ीउल्लाह है वो जहन्नुम वासिल हुआ है, वो मारा गया है। और इसके साथ ये बताया गया कि ये जो दहशतगर्द जो आज मारा गया है ये जो NGOs की ख़वातीन हैं उन पर हमलों में मुलव्विस था, जबकि ये दहशतगर्द FWO जो कि हमारी फ़ौज का ही एक ज़ेली इदारा है और जो कि जो इन इलाके हैं उनमें जो तामीर व तरक्की होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो रोड्स होते हैं, उनकी जो उनकी तामीर है और जो उनकी मुरम्मत है उसका काम करते हैं, उसके इंजीनियर्स के कत्ल में भी मुलव्विस था। इसके साथ ये भी बताया गया है कि ये तहरीक तालिबान का जो कमांडर सफ़ीउल्लाह जो क्या जहन्नुम वासिल हुआ है, ये देसी साख्ता बारूदी सुरंगों के जो काम है उसमें भी मुलव्विस था। ये देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बनाने में माहिर था और आप जानते हैं कि देसी साख्ता बारूदी सुरंगों की जद में आकर न सिर्फ ये कि हमारे कई जो पाक फ़ौज के जवान हैं, हमारे जो पाक फ़ौज के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, बल्कि जो वहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, जो मासूम शहरी हैं, वो भी इन देसी साख्ता बारूदी सुरंगों की ज़द में आकर शहीद होते हैं। तो ये उनके बनाने में भी मुलव्विस था। और इसके साथ साथ ये कई अहम जो शख्सियात हैं, जो कई अहम लोग हैं उन इलाकों के, उनके जो अगवा है उनमें भी मुलव्विस था। अगवा बराए तावान की मुतअद्दिद वारदातों में ये मुलव्विस था। ये उनको अगवा करने के बाद तावान वसूल करता था और फिर उस तावान के साथ जो पाकिस्तान के मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं, जो नापाक अज़ाइम लेकर ये लोग आते हैं, उस हवाले से काम करता था। ये भी बताया गया है कि आज की ये कामयाब कार्रवाई जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई, इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि ये कमांडर सफ़ीउल्लाह जहन्नुम वासिल हुआ है, मारा गया है, बल्कि भारी मिकदार में जो एक गोला बारूद है उसे भी तहवील में ले लिया गया है। तो आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम दिया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, उसके साथ भारत को और उसके साथ ऐसे तमाम अनासिर को जो कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़
सरगर्म अमल हैं कि वो जहाँ पर भी मौजूद हैं हमारी आंखें उनको देख रही हैं, उनका पीछा कर रही हैं और जैसे ही मौका मिलेगा इनको जहन्नुम वासिल करने में कोई देर नहीं की जाएगी। तो ये एक आज की बहुत अच्छी खबर थी जो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपके साथ शेयर करूं और फिर उसके बाद आते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब, जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि 2-3 ऐसी अहम 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 3 दिनों में। सबसे पहले आपको आज के डेवलपमेंट के हवाले से बताती चलूँ। अमरुल्लाह सालेह का नाम आप लोग अब तक जान चुके होंगे। जो गुज़िश्ता अफ़गान हुकूमत है उसमें नायब सदर था, अशरफ गनी का नायब था ये। और जब अशरफ गनी फ़रार हुआ था तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल के बाद, तो उसके बाद इसने कायम मकाम सदर होने का भी दावा किया था। और उसके साथ जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की जो कोशिश है या जो जद्दोजहद है उसमें मसरूफ़ थे, उस दौरान इसकी जानिब से बहुत ज़्यादा जो बयानबाजी है वो की गई थी और इसने ये कहा था कि वो मर जाएगा लेकिन किसी भी हाल में अपने मुल्क को और अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स। अगरचे इसने लड़ाई लड़ी लेकिन वो सारी लड़ाई इसने ट्विटर पर बैठ के लड़ी और वो सारी लड़ाई इसने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हुए लड़ी। बहरहाल वो एक अलहदा टॉपिक है। जब पंजशेर पर भी तालिबान का कब्ज़ा हुआ तो उसके बाद ये इतला सामने आई कि अमरुल्लाह सालेह फ़रार हो चुका है। इब्तदाई तौर पर ये इतला सामने आई थी कि अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान फ़रार हुआ है। ताहम आज अफ़गान मीडिया की जानिब से अमरुल्लाह सालेह की एक ताज़ा तस्वीर जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो UAE में मौजूद है और वो UAE के एक बैंक में मौजूद है। नाज़रीन, आपको यकीनन ये भी याद होगा कि इससे कबल जो साबिक अफ़गान सदर थे अशरफ गनी, वो भी फ़रार होकर UAE ही पहुँचे थे और अब ये दोनों भगोड़े एक दफ़ा फिर मिल बैठे हैं। और इस वक्त की इतलात के मुताबिक ये दोनों इस वक्त UAE में मौजूद हैं और UAE की हुकूमत ने यकीनी तौर पर इनको अपने मुल्क आने की इजाज़त दी, इनको अपने मुल्क में पनाह दी, जिसकी वजह से ये वहाँ पर मौजूद हैं। और ये मुमकिन है कि ये एक दफ़ा वहाँ पर दोबारा मिलकर बैठें, दोबारा साजिशें करें और फिर एक दफ़ा दोबारा अफ़गानिस्तान के अमन के ख़िलाफ़ साजिशें करें। ये एक आज की ख़बर थी। और फिर उसके साथ जो दूसरी जो एक और ख़बर वो ये कि आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं वो 3 रोज़ा भारतीय दौरे पर इस वक्त भी भारत में मौजूद हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ वो मुलाकात कर चुके हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी आज मुलाकात तय है। अभी जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ इस वक्त तक इस मुलाकात के हवाले से कोई जो बाकायदा इंफॉर्मेशन है या जो बाकायदा रिलीज़ होती है वो जारी नहीं हुई। ताहम आज बरोज़ पीर सऊदी वज़ीर ख़ारजा की नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात तय है। इससे कबल इनकी भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात थी। इन दिनों में, इन हालात में, जबकि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पूरा एक ख़ित्ता है वो उस हवाले से डिस्कशन जारी है। इन हालात में जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ये भारत का दौरा कई लिहाज से बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है, जिसमें सबसे पहला सवाल भारत के किरदार के हवाले से आता है कि जब इन्होंने ये दौरा शुरू किया या जब इनके दौरे के हवाले से इतलात सामने आई तो भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया कि ये जो दौरा है ये अफ़गानिस्तान के हवाले से डिस्कशन करने के लिए किया जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि इस वक्त अमली तौर पर भारत का कोई किरदार मौजूद नहीं है अफ़गानिस्तान में और ना ही इस वक्त भारत जो है वो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसको पुरअमन तरीके से हल करने में कोई किरदार अदा कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा हुआ कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा क्यों भारत के पास गए हैं। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि भारत अफ़गानिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी डूब जाने के बाइस परेशान है, अपना किरदार सिफर हो जाने के बाइस परेशान है और इस बात से परेशान है कि अब वो किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को साजिशें करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्योंकि भारत चुप करके बैठने वाला नहीं है इसलिए उसकी जानिब से साजिशों का सिलसिला जारी है। इससे पहले ईरान की जानिब से उसने कोशिश की कि ईरान को इस्तेमाल कर किया जाए, लेकिन जब एक तालिबान ने एक बहुत अच्छी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान, चीन, रूस के साथ मिलकर जब ये SCO समिट हुई इसमें ईरान को शामिल किया गया। अगरचे ईरान इसका रुकन नहीं था लेकिन उसके बावजूद ईरान को इसमें शामिल किया गया। और फिर उसके बाद जब ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया कि जो तालिबान हैं वो गैर तालिबान जो नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हैं उनके साथ बातचीत के लिए भी तैयार है और जल्द ही इस हवाले से बातचीत होने वाली है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसका ऐलान किया गया तो उसमें ये बाकायदा तौर पर बताया गया था कि हज़ारा बरादरी को भी इस
बात के अमल में शामिल किया गया है और हज़ारा बरादरी को इस बातचीत के अमल में शामिल करने का मतलब ये है कि जो इस सारे अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के हवाले से जो सारे ईरान की जो रिज़र्वेशंस हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। उनके लिए जो एक अच्छा लम्हा था वो था, तो इसीलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फिर ईरान जो भारत की चाल थी उसमें से थोड़ा सा बाहर निकला है। उसके बाद भारत ने ये कोशिश की कि वो फिर यूएई और सऊदी अरब को इसमें शामिल करे और उसके लिए उसने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को इस दौरे की दावत दी, जिसको कबूल करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर भारत में मौजूद हैं। ये सारा वो सिनेरियो है जिसकी वजह से सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल है। आज जब उनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो जाएगी और फिर उसके बाद जो एक एलामिया जारी किया जाएगा, उसके बाद ये जो तमाम तर जो एक सिनेरियो है, जो एक तमाम तर सूरत हाल है, वो मज़ीद वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।